रिकॉर्डिंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेश कुमार मोदी, स्टार रॉयल प्रेसिडेंट, आज आप लोगों के बीच में आया हुआ दोस्तों बात करने के लिए। आज मैं अपने बारे में, अपने सक्सेस की कामयाबी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं जो बताऊँगा आपको कि मैंने इस बिज़नेस में किस प्रकार से आया, मैंने इस बिज़नेस में किस प्रकार से काम किया और किस प्रकार से काम करके मैंने अपनी सफलता को हासिल किया। तो आज मैं आपके बीच अपनी बात को रखेंगे। आप सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। दोस्तों, मैं अब लेट ना करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम राजेश कुमार मोदी है और मैं बिहार, भागलपुर के रहने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं बात करूँ कि मैं शुरुआत की, तो मैं एक बहुत गरीब परिवार से था। और अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज मैं ग्लेज़ की बदौलत आज मैं गरीब नहीं हूँ। क्योंकि एक इंसान को जो चाहिए, आज मेरे पास सब कुछ है। रहने के लिए शानदार घर, चलने-फिरने के लिए शानदार गाड़ी, देश-विदेश यात्रा करने के लिए पैसा, ग्लेज़ ने बहुत सारा दिया है और बहुत सारा दे रहा है दोस्तों। मगर मैं पीछे आज आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जो बहुत गरीब परिवार से होंगे, मिडिल फैमिली से होंगे। तो आज मैं आप सबको अपने बारे में बताने का मतलब यही है दोस्तों कि मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से था। इसी वजह से मैं आज चाहता हूँ अपनी शेयरिंग आपके बीच करूँगा, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो आपको ज़्यादा अपने आप को रिलेट करने में मज़ा आएगा। आपको ये महसूस होगा कि जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग कामयाब हैं, वो कहीं न कहीं एक समय वो भी हमारे जैसे ही थे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप बताया कि मेरा नाम राजेश कुमार मोदी है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ और इस कंपनी में स्टार रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं पीछे की जो बात कर रहा हूँ आपके बीच, मैं इतना गरीब परिवार से थे, आप सोच नहीं पा रहे होंगे। मेरे पिताजी गाँव-गाँव घूम कर के सिंदूर टिकली बेचा करते थे और घर का परवरिश चलाया करते थे। घर के हालात बहुत गंभीर था, बड़े मुश्किल से घर में 2 टाइम भोजन की व्यवस्था हो पाता था और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और मैंने 10वीं तक पढ़ाई किया और 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के पीछे जो मेरे पास मेरी मजबूरी थी, वो घर का मजबूरी को देखते हुए, घर के हालात को देखते हुए, मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और दोस्तों, मैंने जो है गाँव में एक छोटा-सा किराने की दुकान खोला और गाँव में किराने की दुकान चलाना शुरू किया। धीरे-धीरे गाँव में मेरे दुकान ग्रो होने लगा और लोगों से जान-पहचान ज़्यादा हो गया। जैसे ही दोस्तों लोगों से जान-पहचान हुआ, सामान वगैरह धीरे-धीरे करके उधार जाने लगा। लोग हमारे पास आते थे और बोलता था, "भैया, आज मेरे घर में रिलेशन वाला आ गया है, एक काम कीजिए, आज मुझे थोड़ा सामान दे दीजिए उधार, कल मैं आपको लाके पैसे दे दूँगा।" उनकी मजबूरी को देखते हुए दोस्तों, मैं उसे सामान दे दिया करते थे और जैसे ही सामान देते थे और जब कल पैसे माँगने की बारी होता था, तो मैं उन्हें बोलते थे, "भैया, मेरे पास थोड़ा-सा पूँजी है और वो भी उधार लग जाएगा, तो हम बिज़नेस नहीं कर पाएँगे इतने बढ़िया से, तो आप एक काम करो, मेरे पैसे जो लिए वो वापस करो।" तो दोस्तों, जब भी पैसा माँगता था, तो बोलता था, "भैया, आज नहीं है, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा।" ऐसे बोलते-बोलते गाँव छोड़ के थोड़ी भाग जाऊँगा, लिया हूँ तो आज नहीं, कल दे दूँगा। यानी कि दोस्तों, जब लेने की बारी था, तो बड़े नम्रता से मेरे पास आए थे और बोले, मेरी परेशानी उनकी सुना और मैंने उसे सामान दे दिया। मगर जब पैसा देने की बारी हुई, तो उन्होंने तरह-तरह के सवाल करते थे, बात करते थे। वो मुझे वहाँ का माहौल मुझे अच्छा नहीं लगा और माहौल अच्छा नहीं लगने की वजह से दोस्तों, मैंने गाँव से फरीदाबाद आ गया। जैसे दोस्तों मैं गाँव से फरीदाबाद आया, मेरे भाई से मिला, भाई ने मुझे कहा कि भाई तू घर छोड़ के यहाँ क्यों आया? कितना अच्छा वहाँ बिज़नेस कर रहा था, तुम्हें क्या हुआ?
मैंने बोला भैया वहां का माहौल ठीक नहीं था, बाकी हम जिसको सामान दे रहे थे उससे हम समय पे पैसा भी नहीं ले पा रहे थे। बोला आखिर तुम्हें यहाँ क्या करना है, नौकरी? दोस्तों मुझे समझ में आ गया था कि मैं नौकरी करके कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ। मैंने कहा मुझे करना बिजनेस। बोला बिजनेस करने चाहिए बहुत सारा पैसा, जो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने कहा भैया मुझे आप 1000 रुपए दीजिए, आप मुझे 1000 रुपए दीजिए, मैं आपको बिजनेस करके दिखाऊंगा। और दोस्तों मैंने भाई से 1000 रुपए लिया और मैंने सब्जी का बिजनेस शुरू किया। जैसे दोस्तों मैंने सब्जी का बिजनेस शुरू किए, मेरा एक टाइम बन गया। सुबह हम 4 बजे सो के उठते थे, ठेला लेकर सब्जी मंडी जाते थे, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते थे, सब्जी खरीदने के बाद ठेला में लोड करते थे और दोस्तों सब्जी को लेकर आते थे और दोपहर में सब्जी को सफाई करते थे और शाम में सब्जी मंडी में दुकान लगाते थे। काफी टेंशन, काफी रिस्क के साथ मैं काम कर रहा था, जो मुझे काम करना पॉसिबल नहीं था। बट दोस्तों मेरा एक मजबूरी जुड़ा हुआ था, मैं घर से बाहर गया हुआ था। मैं अपने दोस्त रिश्तेदार को देख रहे थे, वो लोग मसाले का बिजनेस कर रहा था और कम ही समय में वो ज्यादा पैसे कमा रहे थे। मैंने भी दोस्त संपर्क किया और मैंने कहा भैया मेरे भी एक मसाले की दुकान लगवा दीजिए और मैं आपको कुछ पैसा दूंगा और कुछ उधार रखूंगा और धीरे धीरे कमा के असूल कर दूंगा। दोस्तों मेरे बातों पे मेरे भैया ने ध्यान दिया और मेरा एक मसाले की दुकान लगवा दिया। जैसे दोस्तों मसाले की दुकान लगवाया, मेरा एक टाइम बन गया कि 4 बजे शाम को दुकान लगाना है, 10 बजे रात तक, और मैं दिन भर फ्री इधर उधर घूरते फिरते रहता था। तो मैंने सोचा कि मैं इतने गरीब परिवार से हूं, घर से बाहर आया हूं, ऐसे घूमने फिरने से कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ किया जाए। दोस्तों मैं पार्ट टाइम के तलाश में थे। उसी बीच हमारे करीबी दोस्त कुछ सर से मुलाकात हुआ और उन्होंने ग्लेज के बारे में बताया। जिस प्रकार से दोस्तों आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके नियर, आपके डियर ने आप लोगों को इनवाइट किया और आप लोगों ने भी आए, और आने के बाद आपने भी पूरी बिजनेस प्लान को देखा, सुना, समझा, और आप सब लोगों को हमारा बिजनेस प्लान अच्छा लगा और आपने दोस्तों बिजनेस शुरू किए। उसी प्रकार से दोस्तों मुझे भी मौका मिला था 30 अगस्त 2003 को। 30 अगस्त 2003 को मुझे मौका मिला दोस्तों, और मैं भी फरीदाबाद से चल के मैंने दिल्ली ऑफिस पहुंचा। जब मैं दोस्तों फरीदाबाद से मैं दिल्ली पहुंचा तो वहां पे बहुत सारे लोगों को, सबसे पहले मैंने लोगों को टाइम में देखा। जैसे मैंने लोगों को टाइम में देखा मैं घबरा गया, क्योंकि एक शानदार ऑफिस था और बड़े एसी वगैरह लगा हुआ था, बिल्कुल मार्बल वगैरह बिछे हुए थे नीचे दोस्तों, और मैंने ऑफिस को देख के मैं घबरा गया और मैंने बोला भैया मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। बोला क्यों? मैंने बोला भैया मैं कहा गरीब परिवार का लड़का हूँ, फुटपाथ पे कमाने खाने वाला लड़का हूँ, और आप इतने शानदार ऑफिस में मुझे ले आए हो। मैं भैया मेरे से नहीं होगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो मेरे अपलाइन कुछ सर ने मुझे यही कहा दोस्तों कि भैया समझदार व्यक्ति वो होता है जो पूरी काम को देखता है, सुनता है, समझता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है कि मुझे करना है या नहीं करना है। जब इतनी बड़ी बात कहा दोस्तों कि समझदार आदमी वो होता है जो सबसे पहले पूरी काम को देखता है, सुनता है, समझता है और आखिर में डिसीजन लेता है, तो मैंने भी सोचा कि मैंने भी दोस्तों समय निकाल के आया हूं और जाके भी दुकान नहीं लगा पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, आज मैं भैया के कहने के अनुसार से मैं सेमिनार हॉल में बैठ जाते, देख लेते। दोस्तों मैंने सेमिनार हॉल में बैठा और सेमिनार हॉल में बैठने के बाद उधर से एक व्यक्ति आया और उन्होंने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में बताया
उसके बाद दोस्तों उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, कंपनी का परिचय दिया पूरा। उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम की बात कही। एक्स्ट्रा इनकम में दोस्तों उन्होंने एक सब अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया था कि अमिताभ बच्चन बहुत पैसे वाला आदमी है, उनका मुख्य काम है फिल्मों में एक्टिंग करना, वो बहुत बड़े स्टार हैं। उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए कभी च्यवनप्राश, कभी नवरत्न तेल, कभी हिंगंगे, पेन, कपड़े, ये सब चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी प्रचार करते हैं, और वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं। मुझे लगा अमिताभ बच्चन इतने पैसे वाला आदमी, जब वो व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है तो हम गरीब आदमी क्यों नहीं चाहते। मुझे इस बिजनेस के ऊपर थोड़ी सी आकर्षित हुई। जैसे आगे और बिजनेस प्लान बढ़ा, बिजनेस प्लान जैसे जैसे आगे बढ़ते गया दोस्तों, वहां पे एक लेवल आया था सीनियर डायरेक्टर। जब सीनियर डायरेक्टर लेवल आया था तो वहां पे एक इंसेंटिव दिखाया गया था 50,000, 60,000। वो देखने के बाद दोस्तों मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था 50-60,000 लोग महीने भी यहां कमाते हैं। वो चीज मुझे हजम नहीं आ रहा था। जैसे और सेशन बढ़ा, उसके बाद एक कहानी से मुझे क्लियर किया गया था, और वो कहानी था दोस्तों राम और बजाज की। राम और बजाज के कहानी से मुझे ये क्लियर किया गया था कि आप अपनी समय दूसरे समय के साथ जितना ज्यादा गुना करोगे, उतना ज्यादा आप पैसा कमा सकते हो। दोस्तों मुझे ये बात पहले समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही बात सेटअप बना हुआ था कि मुझे 4 बजे शाम को दुकान लगाना है, 10 बजे रात को दुकान बंद करना है, और दिन भर घर में बैठ के टीवी देखना है या दोस्तदार के साथ घूरते फिरते रहना है, समय बिताना है। मेरा टाइम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक था, तो मुझे यही बात समझ में आया था। बट जब मैं यहाँ पे सेमिनार को देखने के लिए आया था 30 अगस्त 2003 को, उसी दिन मेरा विजन क्लियर हुआ कि समय ही पैसा है। अगर आज की समय बीत जाएगा तो कल ये दोबारा मुझे वापस नहीं मिलेगा। क्या ये वापस मिलेगा दोस्तों? नो सर। कोई मेरी आवाज, कोई पैनलिस्ट में है तो आवाज जा रहा नहीं जा रहा, मुझे थोड़ा हाँ जी सर, हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों मेरे को वहां पे लगा दोस्तों कि इस दोबारा मौका मुझे नहीं मिलेगा दोस्तों, और मेरे मन में जितने भी प्रश्न थे, मुझे सभी प्रश्न का लॉजिकल उत्तर मिला। आखिर मैंने सोचा इस बिजनेस को क्यों नहीं करूं। इस बिजनेस को यानी कि दोस्तों नहीं शुरू करने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं था। मैंने आखिर में डिसीजन लिया कि ये बिजनेस हमारे लिए ही बना है। और दोस्तों जैसे मैंने सेमिनार हॉल से बाहर निकला, मेरे अपलाइन मिले, और अपलाइन मिलने के बाद मेरे से पूछा कि भैया कैसा लगा बिजनेस। मैंने कहा भैया बहुत शानदार, मजा आ गया। तो बोला क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हो? मैंने कहा जी भैया। तो दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे सेल काउंटर की ओर इशारा दिया कि वहां पे जाइए, और वहां पे जाने के बाद आप ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि आज आपके आईडी प्रूफ, यानी कि दोस्तों आज आपके आधार कार्ड या आपका वोटर कार्ड या आपके ड्राइविंग लाइसेंस या आपके पासपोर्ट, यानी कि दोस्तों चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आप हमारे यहाँ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं 4 की बात इसलिए कहा, ये 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स में है जिसमें आपका एज प्रूफ भी है, आपका एड्रेस प्रूफ है, और आपका आईडी प्रूफ भी है। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ पर आधार कार्ड दिया, और दोस्तों आधार कार्ड देने के बाद मैंने प्रूफ दिए, फोटो दिए, और मेरा फॉर्म उस समय दोस्तों ऑफलाइन भरा गया था। कैपिटल अक्षर में मेरे अपलाइन उस फॉर्म को भरा गया था, पर आज आपके ऑनलाइन हो चुका है। आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। उस समय हमारा ऑफलाइन था, और कैपिटल अक्षर में भरने के बाद, डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने के बाद, मेरे अपलाइन ने मुझे सुपर अपलाइन से मिलवाया। सुपर अपलाइन के पास में गए दोस्तों, सरबजीत सर चैम्बर में बैठे हुए थे, और सर के पास में गए,
तो सर के पास जैसे अंदर में गए दोस्तों, सर ने पूछा क्या नाम है आपका दोस्त? मैंने कहा सर मेरा नाम राजेश कुमार मोदी। बोला यहां आने से पहले क्या कर रहे थे दोस्त? मैंने कहा सर मैं मसाले का बिजनेस कर रहा था। यहां आने के बाद आपको कैसा फीलिंग हो रहा है दोस्त? मैंने कहा सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोला यहां पे आपको जो आए हो काम समझ में आ गया? तो मैंने कहा कि कुछ कुछ सर समझ में आया है, और कुछ सर और भी आप सबका आशीर्वाद रहेगा जरूर समझ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपलाइन ने यानी मेरे से सवाल जवाब किया, और उसके बाद मेरा वेरिफिकेशन हुआ। मेरे अपलाइन ने उसमें एक ही बात कहा था कि अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले सीखना जरूरी है। अगर ये काम को आप सीख कर करोगे तो आप वाकई में लाखों रुपए कमा सकते हो। एक शब्द बोला था लाखों रुपया, जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मसाले का बिजनेस कर रहा हूं, 10 से 15 हजार महीने कमा रहा हूं, और अगर मैं यहाँ पे पार्ट टाइम काम करके अगर मुझे 5,000 10,000 यहां से महीना मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। दोस्तों मेरा सोच 5,000 से ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, मगर मेरे अपलाइन यहां मुझे ये कह रहा था अगर आप इस बिजनेस को सीख कर करोगे आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बाहर के दुनिया में मैंने दोस्तों यही सुना था कि अगर आप लाखों लगाते हैं तो हजारों कमाते हैं, मगर मैंने ग्लेज के दुनिया में सुना कि आप हजारों लगाएं और आप लाखों कमाएं। ये बात मुझे विपरीत लग रहा था, मगर दोस्तों मेरे अपलाइन ने कहा अगर आप सीख कर करोगे तो आप वाकई में पैसा कमाओगे। मैंने दोस्तों अपलाइन की बातों पे ध्यान देना शुरू किया। मेरा वेरिफिकेशन हुआ, कई सारे सवाल जवाब हुए, मैंने बाहर निकला। बाहर निकलते ही मेरे अपलाइन ने बहुत सारे सीनियर पर्सन लोग वहां पे खड़े थे, उन लोगों से मिलवाया। कहा ये राजेश कुमार मोदी है और इन्होंने आज बिजनेस को शुरू किया है। जैसे इतना बात बोलते थे दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बधाई हो, मुबारक हो, ग्लेज परिवार में आपका स्वागत है, हम आपके साथ हैं, दोनों भाई मिलके करेंगे। यानी सभी लोग मुझे अलग अलग तरह से बधाइयां देने लगा। और वो दोस्तों जैसे सभी लोग मुझे अलग अलग बधाई देने लगा, दोस्तों मुझे लगा कि मैं जन्नत में आ गया हूं। क्योंकि बाहर के दुनिया में अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ने का कोशिश करता था तो लोग पीछे से टांग खींचता था, रोकने की कोशिश करता था। अगर एक दुकान खुला हुआ पड़ोसी में एक दुकान और खुल जाएगा तो वहां कंपटीशन हो जाता था, एक दूसरे को वहां पे विरोध खड़ा हो जाता था। मगर दोस्तों जब मैं ग्लेज में आया और मेरे अपलाइन इंट्रोड्यूस करने के बाद जब बहुत सारे लोगों से मिलवाया, बहुत सारे लोग मुझे बधाइयां दी, मुझे यहाँ का बहुत दोस्तों माहौल बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल, यहाँ का रिलेशन, यहाँ लोगों को बात करने का तरीका, सभ्य तरीका से आराम से मुझे समझा रहे थे, बता रहे थे, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए। वो दोस्तों यहाँ को मुस्कुराहट मुझे देखकर मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने जब बिजनेस शुरू करने के बाद दोस्तों सबसे पहला जो मैं आगे की बात करूं तो मेरे अपलाइन ने रूम पे गए थे, और जैसे घर पहुंचे थे दोस्तों तो मेरे अपलाइन घर पहुंचा और मुझे कहा कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो पहला जो चीज है दोस्तों वो है लिस्ट बनाना जरूरी। शायद ये बात आपके अपलाइन भी आपको कहा होगा कि लिस्ट बनाना जरूरी है। ये जब बीसी क्लास चल रहा था दोस्तों, हमारा जो क्लास चल रहा रजिस्ट्रेशन चल रहा था, उसमें भी ये कहा था अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो 100 से 150 लोगों का नाम लिखना जरूरी है। दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे 2 बार 3 बार बोला कि लिस्ट बनाना जरूरी है। मुझे इस बात पे थोड़ा सा हंसी आ गया था। हंसी क्यों आया था दोस्तों, मैं दोस्त के बीच है, फैमिली है तो शेयर कर देते हैं अपनी बात को। मैंने 8 जुलाई 2003 को मैंने शादी किया था, और मैंने दिल्ली में शादी किया था, और मैंने यहाँ पे 500 कार्ड छपवाए थे। और मैंने यहाँ पे शादी में जब मेरा दिन था तो सभी लोग हमारे यहाँ पे आए हुए थे, और आने के बाद एक व्यक्ति हमारे रिलेशन में से फैमिली मेंबर टेबल पे बैठ करके कॉपी पेन में दोस्तों सब लोगों का गिफ्ट मेरा दे रहा था, नेतपुरी मेरा दे रहा था, चौक मेरा दे रहा था, उन सब का एंट्री कर रहा था। और वो कॉपी मेरे पास था,
और उसमें 400 आदमी का नाम था। अब मेरे अपलाइन मुझे कह रहा है इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो 100 से 150 आदमी का नाम लिखना जरूरी है, और मेरे पास 400 लोगों का नाम था। मुझे बार बार हंसी आ रहे थे कि मेरे पास तो 400 लोगों का नाम है और मुझे 100-150 का ही बताया जा रहा है। तो मुझे दोस्तों बार बार हम आता था अपलाइन, एक ही बात कहता था दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ गेस्ट, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान, ये सब चीज सिखा रहे थे, साथ के साथ लिस्ट के ऊपर प्रतिदिन जिक्र कर रहे थे। दोस्तों मैं अपलाइन की कहने के अनुसार से 400 में से फटाफट करके 150 आदमी का नाम लिख करके दे दिए। जैसे ही अपलाइन को मैंने 150 आदमी का नाम निकाल करके दिए, मेरा अपलाइन गदगद हो गया। उन्हें लगा इनका अच्छा गुडविल है, इनका अच्छा जान पहचान है, ये बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकता है। और दोस्तों मेरे अपलाइन मेरे ऊपर और ज्यादा ध्यान देने लगा। और दोस्तों मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से था, मैं भी दोस्तों अपने गरीबी को दूर करना चाहता था, मैं भी कोई एक अमीर बनने का राज, एक नया रास्ता की तलाश में था। तो दोस्तों मेरे अपलाइन जैसे मुझे सिखाते गया, मैंने अपलाइन के कहने के अनुसार से मैं भी दोस्तों काम करते चला गया। अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाना जरूरी है, मैंने लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपलाइन के साथ बैठा, मेरे अपलाइन ने वो लिस्ट को एक सॉर्ट आउट किया, यानी एक फॉर्मेट पे बनाया। उस फॉर्मेट में पूरा लिस्ट बनाने के लिए मुझे समझाया, होड, बाम, कोड, ट्रस्ट यानी रिलेशन, विश्वास, महत्वाकांक्षी, पैसा, टाइम, ये सब चीज दोस्तों एक लिस्ट का फॉर्मेट बनाया था, और मैंने उस पे धीरे धीरे करके मेरे अपलाइन ने लिखवाया। और उसके बाद उसमें से मेरे अपलाइन ने मुझे 20 आदमी का नाम निकाल करके दिया और बोला भैया पहले आप इन लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। मगर इंट्रोड्यूस कब करना है, जब आप पहले सीखिएगा। तो सबसे पहले मुझे बोला आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। दोस्तों मैंने बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस शुरू करने के बाद मेरे अपलाइन ने मुझे कहा सीखना जरूरी है। पहला शब्द था दोस्तों लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट बनाने के बाद मेरे अपलाइन ने मुझे फ्यूचर समझा रहे थे कि अगर आप इस बिजनेस में धीरे धीरे भी काम करते हैं तो आप बहुत ग्रोथ हो सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों एक ही बात कहा, सीखना जरूरी है। सीखने पे कई सारे उदाहरण दिए थे कि मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों सीखना जरूरी है, बट मैंने एक गलती कर दिया था। मैं बड़े जोश में था। क्या गलती किया था दोस्तों, मैं आपके भी शेयर कर रहा हूं। मैंने दोस्तों जैसे बीसी क्लास देखकर निकला था, रजिस्ट्रेशन देखकर निकला था, बड़े मैं जोश में था। और निकलने के बाद मैंने तुरंत भैया के पास फोन लगा दिया और मैं कहा भैया मैं एक शानदार बिजनेस शुरू किया हूं, आप फटाफट ट्रेन बैठिए और बिहार से आप दिल्ली आइए। बहुत अच्छा काम शुरू किए हैं, दोनों भाई मिलकर करेंगे। बोला ठीक है मैं आ रहा हूं। मैंने दोस्तों बड़ा खुश हुआ कि मेरा पहला गेस्ट रेडी है और आ रहा है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद भैया का फिर फोन आ गया और भैया ने बोलता है मैं रेडी हो गया हूं, कपड़ा वपड़ा सब पैक कर लिया हूं, बस मैं आ रहा हूं, एक काम कर थोड़ा बता दे काम क्या है। तो मैंने सोचा भैया तो रेडी हो ही गया, भैया तो आ ही रहा है, थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों भैया ने पूछा काम क्या है, तो मैंने कहा कुछ नहीं भैया, बस आपको यहाँ पे आना है, काम को देखना, आपको काम समझ में आ जाएगा। बोला भाई काम क्या है ये तो बता दे। मैंने बोला काम भैया जैसे कि उस समय दोस्तों मैंने कहा था कि भैया कुछ नहीं, आप 4 करोगे और वो 4 16 होगा और 64 होगा 96 होगा और आप लाखों रुपए कमाओगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, मेरे भैया ने आज मुझे कहा होगा मैं आ रहा हूं, मेरे भैया ने मुझे मना कर दिया, बोला मैं नहीं जा रहा, तू गलत जगह फंस गया है। यानी कि दोस्तों वहां पे मुझे पहला रिजेक्शन मिला था, जो वहां पे बोला था तो गलत जगह फंस गया है, और वहां पे मैं दोस्तों थोड़ा सा मायूस हुआ था। ये पहला था मेरे साथ झटका। मगर दोस्तों शाम को फिर मेरे अपलाइन आया और अपलाइन आने के बाद मुझे मेरे से मिलता है और कहता भैया थोड़ा आप उदास लग रहे हो आज। मैंने कहा नहीं भैया मैं चंगा हूं, मैं फिट हूं, मैं उदास नहीं हूं। और अपलाइन को साइकोलॉजी तो पढ़ना आता ही दोस्तों। अब मेरे अपलाइन कह रहा नहीं भैया आप थोड़ा सा लग रहे हो, क्या हुआ बता दो। मैंने भैया कुछ नहीं भैया, आप काम की बात करो भैया, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बोला नहीं नहीं भैया कुछ तो हुआ है आज। अब अपलाइन ने जब 2-3 बार बोला
तो मैंने अपनी बात को शेयर कर दिया कि भैया आपने कहा था ये बिजनेस को सीख के करने का है, और भैया हमने आपकी बात को थोड़ा सा नहीं माना, बिना सीखे मैं सोचा चलो बात ही तो करना है, मैंने बात कर लिया। और जैसे भैया से बात किया, भैया ने मना कर दिया, आने से इनकार हो गया। बोला आपने क्या बोला? मैंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बोला भैया आओ बहुत अच्छा बिजनेस है। बोला और? मैंने कहा बस भैया आप 4 करोगे, 4 और 16 होगा, और 16 64 96 और आप लाखों रुपए कमाओगे। बोला आप ये बताओ आपने बिजनेस प्लान कितने देर में देखा था? मैंने कहा भैया मैं तो 2 से ढाई घंटा समय देके देखा था। बोला आप कितने देर में समझा दिए? मैंने कहा भैया मैं तो 1.5 से 2 मिनट में समझा दिए। बोला आपने जो बिजनेस प्लान 2 से ढाई घंटा बैठ के देखा, सुना, समझा, उसके बाद आपको समझ में आया कि ये बिजनेस है, और आपने वो प्लान को 2 मिनट में समझा दिए, तो उन्हें कितना समझ में आया होगा। मगर दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे कहा घबराने की कोई बात नहीं है। वहां पे मेरे अपलाइन ने मुझे एक ताश की गड्डी का उदाहरण दिया था कि एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो मैंने कहा 52। बोला कितने बादशाह होते हैं? मैंने कहा 4। एका कितने होते हैं? गुलाम कितने होते हैं? मैंने कहा 4। तो बोला आपको बादशाह की तलाश करनी है। अभी आपने पहला पत्ता पलटा और बादशाह नहीं मिला, उसका मतलब ये नहीं है ये ताश के गड्डी में बादशाह नहीं है। आपको मालूम है ये 52 पत्ते हैं, और आपको ये भी पता है इसमें 4 बादशाह है। तो आपका काम है सौदा सेमिनार, आपका काम है गेस्ट इंट्रोड्यूस करते रहना। आप अपना सेमिनार दिखाते रहिए, लोग आएंगे, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे और बिजनेस करेंगे, आप ग्रो हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे वहां पे एक ताश की गड्डी का उदाहरण देके मेरे हौसला को बुलंद किया, और मेरे अपलाइन ने यही कहा कि भैया अगर आप सीख करके काम करोगे। एक और उदाहरण दिया था कि भैया अगर मैं अपनी गाड़ी की चाबी आपको दे दूं, गाड़ी की चाबी अगर मैं आपको दे दूं और आपको मान लीजिए गाड़ी चलाना नहीं आएगा। दोस्तों मैं करूं, अगर गाड़ी की चाबी आपको दे दूं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? बस वो एक्सीडेंट कर देंगे। मगर दोस्तों अगर पहले गाड़ी चलाने के लिए मान लो आपको सिखा दिया जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे? चला लेंगे। तो मेरे अपलाइन भी मुझे यही कहा कि भैया बिना सीखे आप एक साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते हैं, कार भी नहीं चला सकते हैं, रेल भी नहीं चला सकते हैं, हवाई जहाज भी नहीं चला सकते हैं, मगर सीखने के बाद आज सब कुछ चला लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है दोस्तों? सीखना जरूरी है। सीखना। मेरे अपलाइन की बात कहा सीखना जरूरी है, क्योंकि आपके पास जानकारी रहेगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास ज्ञान रहेगा, तभी आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, आप ग्रोथ कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए सबसे पहले चाहिए नॉलेज, ज्ञान आपको, उसके लिए आप सीखिए। तो दोस्तों हमारे चेतन सर महान गुरु हमेशा सिखाया करता था। दोस्तों मैं बार बार आपको अपलाइन अपलाइन बोल रहा हूं। दोस्तों मेरे ऊपर मेरे 4 अपलाइन है, मेरे ऊपर दोस्तों मेरे 4 अपलाइन है। सबसे पहले हमारे कुछ सर जिन्होंने मुझे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, सुपर डुपर अपलाइन सरबजीत सर, और हम सबके महान गुरु चेतन सर और संजीव सर। दोस्तों यानी कि दोस्तों मेरे थैंक यू, मेरे 4 अपलाइन हमेशा मुझे प्लानिंग, मीटिंग, योजना सिखाता है कर दोस्तों। मगर दोस्तों जब मुझे खुद भरोसा विश्वास हुआ, मैंने डायरेक्ट जनार्दन भैया से बात किया। मैं दोस्तों जनार्दन भैया की बात कर रहा हूं। जनार्दन भैया से हम मसाला लिया करते थे, और जनार्दन भैया से मसाला लेके हम मसाला बेचा करते थे। जनार्दन भैया का दिल्ली के अंदर एक गणेश ब्रांड का मसाले का फैक्ट्री था, और हम जनार्दन भैया से खुदरा माल लेके हम फुटपाथ पे दुकान लगा के मंडियों में बेचा करते दोस्तों, और हम 10 से 15 हजार महीना का कमाया करते थे। और मेरे जैसे थे जनार्दन भैया के पास में 70 से 80 व्यापार थे, जिसको भैया ने सामान दिया करते थे और सब लोग भैया सामान लेता था। यानी भैया की इनकम की बात करूं तो ऑलरेडी 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमाया करता था।
मैं उस समय बात कर रहा हूं 2003 से पीछे की। उस समय दोस्तों 1.5 से 2 लाख रुपए महीना भैया कमाया करते थे और हम भैया से सामान लेते थे और हम बेचते थे। मगर जब मैं ग्लेज में आया, आने के बाद जब मैं ग्लेज की एजुकेशन लिया और मेरे अंदर जब विश्वास हुआ, मैंने डायरेक्ट जनार्दन भैया से बात किया कि भैया मैं आपके लिए शानदार बिजनेस देखा हूं और आप मेरे साथ चलिए, एक दिन समय निकाल के चलिए और आप मेरे बिजनेस को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा बिजनेस अच्छा लगे, आप बोलिएगा राजेश बहुत अच्छा है, तो दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। और बोलिएगा राजेश ये गलत काम है, तो मैं आपके सामने रिजन देके चले आऊंगा। मैं इतनी जोश में बोला दोस्तों, जनार्दन भैया ने स्कूटी स्टार्ट किया और मेरे साथ चल पड़ा। और दोस्तों भैया को लगा कि राजेश अगर आएगा दोबारा से मसाला बेचेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमा के हमको देते रहेगा। कहीं गलत जगह भटक गया है, मैं इसको जाता हूं, देख लेता हूं क्या काम है, नहीं है बुला लेता हूं। और दोस्तों जब भैया मेरे साथ में चला गया और जब भैया भी सेमिनार को देखा, अब भैया को भी बोलता है बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं भी शुरू करूंगा। जैसे बोलता है जनार्दन भैया मैं भी शुरू करूंगा, मुझे दोस्तों बड़ा गर्व हुआ, खुशी हुआ। बिहार का मैं अकेला था, राजेश कुमार मोदी, और मेरे साथ एक और आ गया, जनार्दन प्रसाद गुप्ता। अब दोस्तों मैं एक और एक, अब मैं 2 हो गया। मगर दोस्तों मेरा सोचने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका मुझे हमेशा यही मोटिवेट कर रहा था कि हम एक और एक, हम 2 नहीं है, एक और एक, हम 11 हैं और इसे टीम कहते हैं। आप कोई भी टीम उठा लो दोस्तों, या क्रिकेट टीम हो, या हॉकी टीम हो, या फुटबॉल टीम हो, 11 का 11 खिलाड़ी होते हैं और उनका लक्ष्य होता है सफलता हासिल करना, जीतना। यस दोस्तों, यस सर। मैंने भी बिजनेस शुरू किया और मैंने जब जनार्दन भैया इंट्रोड्यूस किया, और जनार्दन भैया दोस्तों मैंने पहले कहा मसाले के बिजनेस में बिजी रहते थे, मगर दोस्तों भैया को भी मैंने एक ही बात कहा था, क्योंकि मेरे को ये बात समझ में आ गया था अगर हम सीख करके करेंगे हम बहुत आगे बढ़ सकते। मैंने भैया को बार बार सुबह जाके लाया करते थे, ट्रेनिंग में बैठाया करते थे, सिखाया करते थे, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य था कि पहले हमें सीखना जरूरी है। सीखने के बाद भैया के पास तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा ऑलरेडी एक सेल टीम था, मसाले का टीम था 70 से 80 लोगों का। अब भैया ने फटाफट करके गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया और इंट्रोड्यूस करने की वजह से दोस्तों हम लोग का प्रमोशन हो गया, यानी कि बीडी से एडी, और एडी के बाद दोस्तों ईडी और मास्टर और डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर बन गए दोस्तों। जैसे सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन हुए, हमारा एक टीम बड़ी हो गई और वो टीम में लोगों का यही कहना था कि सर हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली तो कमाने खाने के लिए आए हैं, ये जगह मिल गया तो बिजनेस कर रहे हैं, मगर जान पहचान जो है वो ज्यादातर बिहार में है, तो एक काम करते हैं इस कंपनी को बिहार लेके चलते हैं। अब जनार्दन भैया और टीम के साथ में मोटिवेट हुआ और भैया ने चेतन सर, संजीव सर के पास में गए और सर लोगों से बात किया और सर लोगों ने इजाजत दिया। और दोस्तों 5 फरवरी यानी कि दोस्तों वहां भी टेस्ट हुआ। बोले दोस्तों बिहार जाने के लिए सबसे पहले लीडर तैयार किया गया, क्योंकि आपको ट्रेनिंग लेने वाले चाहिए, लोग चलाने वाले लोग चाहिए। तो हम लोग दोस्तों यानी कि 4 बजे दुकान लगाते थे, 10 बजे रात को दुकान बंद करते थे, 11 बजे रात को एक अड्डा बनाए हुए थे जहां पे सभी लोग इकट्ठा होते थे, और रात को 2 बजे रात तक, 11 बजे 2 बजे रात तक सीखते थे और सिखाते थे। एक ही जीत और जुनून सवार हो गया था कि इस कंपनी को दिल्ली से बिहार लेके लगातार संघर्ष कर रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। एक ही लक्ष्य था कि इस कंपनी को दिल्ली से बिहार लेके जाना है, और दोस्तों लगातार सीख रहे थे। मगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों उस समय की 2003 की, कि जब हम सब लोग सीख रहे थे, वहां पे लगातार एफर्ट्स कर रहे थे बिहार जाने के लिए, तो वहां पर भी दोस्तों बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से लोग जुड़े हुए थे हमारे टीम में। कोई
बिजनेस कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, कोई रिक्शे चला रहे थे, कोई मजदूरी कर रहा था। अलग अलग वर्ग से हमारे टीम में लोग जुड़े थे, मगर मैं दिन में किसी को ज्यादातर डिस्टर्ब नहीं करता था, क्योंकि बाहर निकले हुए हैं तो बाहर कमाना जरूरी है, तभी रूम का किराया भर पाएगा, तभी खाना खा पाएगा। तो मैं दोस्तों ज्यादातर लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर पाते थे दिन में। हम लोग भी अपने दिन में फ्री रहते थे, क्योंकि हमारा तो 4 बजे शाम को दुकान लगाता था, 10 बजे रात तक दिन भर फ्री रहते थे। मगर शाम में किसी के पास कोई बहाना नहीं होता था कि 5 बजे के बाद सब लोग आना शुरू कर देता था अपना अपना घर। तो हम सब लोगों को 11 बजे पकड़ लेते थे और एक अड्डा पे सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। यानी कि दोस्तों से पावर हाउस समझो, और पावर हाउस पे इकट्ठा होके वहां पे प्लान किया करते थे। लगातार वहां पे सीखते थे और सिखाते थे, और सीखते सिखाते ये सिलसिला जारी रहा दोस्तों। उसके बाद हमारे महान गुरु चेतन सर, संजीव सर, सरबजीत सर ने आगे इजाजत दिया और कंपनी को दोस्तों दिल्ली से बिहार लेके गया। 5 फरवरी 2004 को दोस्तों जनार्दन भैया, राजू है, इन सब लोग मिलके फिर हम लोग गए दोस्तों, और बिहार जाने के बाद कंपनी को शुरू किया। शुरू करने के बाद यहां पर भी दोस्तों एक बड़े कमाल की बात है। जब बिहार जाने की बात आया दोस्तों, फिर भैया की याद आया मुझे, और मैंने भैया को फिर याद किया। भैया को याद किया, भैया मैं अब बिहार आ रहा हूं कंपनी लेके। बोला ठीक है, तो बिहार आ जा कंपनी लेके, पक्का मैं ज्वाइन करूंगा। तो मैं गदगद हो गया कि पहला सेल मेरा रेडी है। जाते ही एक आदमी ज्वाइन करेगा, पहला सेल रेडी है दोस्तों। अब जैसे ही मैं बिहार जाने लगा, बिहार पहुंचा, मैंने भैया को फोन किया, भैया आ गया हूं, आ जाओ। बोला एक काम करना, तू घर आ जा, घर आ जा, दोनों भाई मिलकर चलेंगे। मैं भी जोश में था दोस्तों, मैं भी घर चला गया। और जैसे ही मैंने घर गया, घर जाने के बाद बहुत सारे लोग बड़े छोटे सब मिलते हैं, बड़ों को प्रणाम किया, छोटों प्रणाम इस तरीका लेके हमें किया, इस प्रकार से सबको प्रणाम पाती किए। उसके बाद मम्मी का बारी आया। जैसे मम्मी को प्रणाम करने के लिए झुके, मम्मी ने कहता है कि बेटा मैंने सुना तू कोई कंपनी लेकर आए हो। मैंने कहा हाँ, मैं कंपनी लेकर आया हूं। तो मम्मी को भैया ने पहले बता दिया था, अब वो बात मुझे कुछ पता नहीं था। हम तो सोचे भैया रेडी है, मैं जा रहा हूं और लेके आ जाऊंगा। अब दोस्तों जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा तूने कोई कंपनी शुरू किया, मैंने हाँ। तो बेटा भैया ने कहा ये गलत काम है, बेकार है, तू गलत जगह फंस गया है। बोले मम्मी कैसी बातें कर रहे हो, आपका बेटा ऐसा बिजनेस शुरू किया है कि एक समय 50,000 1 लाख महीना कमाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, मेरे घर वाले ने मुझे कहा हुआ चाबस बेटा तो बहुत अच्छा करेगा, रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया होगा? मुझे कहा गया कि बेटा इतनी बड़ी ख्वाब नहीं देखते हैं। बेटा तुम कितना अच्छा दिल्ली में फैमिली के साथ रहता था, मसाले का बिजनेस कर रहा था, 5,000 महीना कमा रहा था, तुम्हें कौन सा पागल कुत्ता काटा जो दिल्ली छोड़ के तू बिहार आ गया, और बिहार में गांव में आके तो मुझे बोलता है कि मैं यहाँ 50,000 1 लाख महीना कमाऊंगा। बेटा मैंने यही सुना, अगर ज्यादा पैसा कमाना हो तो गांव छोड़ के शहर जाना पड़ेगा, और तुम शहर छोड़ के गांव आ गया और मुझे बोलता मैं यहाँ पैसे कमाऊंगा। इतनी बड़ी ख्वाब नहीं देते, बेकार काम है। यानी कि दोस्तों मेरे को बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला। यानी कि मेरे घर वाले ने मुझे ये कहने की कोशिश किया ये बेकार काम है, इस काम को छोड़ दो। मैंने मम्मी को यही कहा, मम्मी आप हौसला बुलंद करें, आप अपने बेटा में विश्वास करें, आपका बेटा बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया है और एक समय 50,000 1 लाख महीना भी कमाएगा। अब दोस्तों मैं ये बात 50,000 1 लाख की बात कर रहा था, मगर जब गांव में लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते दोस्तों, मजाक इस प्रकार उड़ाया करते थे, जो भी दोस्तदार थे कहता था ये देख ये पागल राजेश कुमार मोदी से मिलना, इनके घर में जाके देखना, इनको घर में 2 टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं होगा, घर में खाने का व्यवस्था नहीं होगा, मगर इनसे मिलके देखना, ये जब भी बात करेगा तो 50,000 1 लाख की बात करेगा। इनको 5,000 10,000 समझ में नहीं आता, हजम नहीं होता है। दोस्तों मेरा लोग मजाक उड़ाया करता था और मेरा नाम रख दिया था गांव में दोस्तों लाखपति और करोड़पति। मेरा नाम से मजाक उड़ाया करता था, मेरा नाम रख दिया था लाखपति और करोड़पति। और मैं भी एक जिद्दी और जुनून व्यक्ति था दोस्तों। मैं जिद्दी और जुनून व्यक्ति इसलिए था कि हम लोगों ने एक ही कसम खाए थे, एक ही कसम खाए थे, जिएंगे या मरेंगे यही ग्लेज में काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। और वो दोस्तों हम लोगों को जुनून भरा हुआ था। लोग बोलता था तू गलत काम कर रहा है, बेकार काम कर रहा है,
मजाक उड़ाया करते थे, टैप पकड़ के खींचा करता था, मगर जब वो बोलते थे तो मैं खाली हंसता था। और जब मैं हंसता था तो सामने वाले को लगता था इतना थप्पड़ मुझे मारेगा पता नहीं चलेगा, इतना गुस्सा में दिखता था, थप्पड़ भी उठा देता था। और जब भी वो गुस्सा करता था मैं हंसते रहता था। मैं दोस्तों क्यों हंसता था, अब मैं आपके बीच वो बात शेयर करने जा रहा हूं। मेरे अपलाइन ने मुझे पहले कहा था, यानी कि तू अभी यहां से दिल्ली में हो, दिल्ली से बिहार जाओगे, बिहार से अपना जिले में जाओगे, अपने जिले से अपने ब्लॉक में जाओगे, अपने गांव में जाओगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपका मजाक उड़ाएगा, जो आपको गलत बोलेगा। अगर आपने उनकी बात को सुन लिया तो आप फेल हो जाओगे, आप हार मान जाओगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो उनकी बात को जरूर सुनना, वो आपको हमेशा फेल होने का ही बताएगा बात। और अगर वो व्यक्ति कामयाब होगा तो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। मजाक वही आपका उड़ाएगा जो कि कमाने खाने का काम कर रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि उनके पास समय नहीं है आपसे देखने का, उनको बिजी है अपने कामों में। मगर जो फ्री है वो एक दूसरे को बुराइयां करते रहते हैं कि यहाँ ये खराब हो गया, वहां भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके पास खाली कमियां हैं, तो आपका भी मजाक उड़ाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मेरे भी बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया। पहले मेरे घर वाले सब मेरे खिलाफ हो गए, मेरे भी मजाक उड़ाने लगे, मगर मैं हमेशा एनर्जी में रहा, जोश में रहा। इसके पीछे रीजन यही है कि जब भी लोग बोलता था तू गलत काम कर रहा है, तू फंस गया है, तो जोड़ने का काम करता है, तो मुझे हंसी आता था। और जब मैं हंसते थे, इसी प्रकार से मैं ये समझो दोस्तों कि बाहर में मिलने वाले रिजेक्शन, बाहर में मिलने वाले रिजेक्शन का इंजेक्शन मेरा अपलाइन मुझे पहले मेरे नस में लगा दिया था। यानी रिजेक्शन के लिए मेरे अपलाइन ने पहले मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि बाहर जाने के में तुम्हें ना सुनने के लिए मिलेगा। और जब बाहर हम गए, ना सुनने के लिए मिला, तो मुझे हंसी के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार मेरे अपलाइन को कैसे पता कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मेरी मजाक उड़ाएगा, मुझे गलत बोलेगा। मगर दोस्तों अपलाइन को सब पता था, इसलिए अपलाइन ने मुझे पहले रिजेक्शन का तैयारी किया था, रिजेक्शन के लिए मुझे प्रिपेयर किया था। किस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, अगर टिकना, एक ही बात बोलता था, अगर राजेश टिकोगे तो दिखोगे, टिकोगे तो लाखों रुपए कमाओगे, टिकोगे लाखों लोग आपका नाम जानेगा, मगर इसके लिए टिकना जरूरी है, टिके रहना जरूरी है। और मैं भी दोस्तों अपलाइन की बात को मानते हुए मैंने लगातार सीखने के प्रति समर्पित रहा, और लोग बोलते गया, मैं सुनते गया, और दोस्तों मेरा जो काम था वो करते गया। और मेरा काम एक ही था, सौदा सेमिनार। हमारा काम था सौदा प्लान, हमारा काम था गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना, प्लान दिखाना, कि जब तक मुझे सफलता ना मिले मुझे रुकना नहीं था। मैंने गेस्ट को लेकर आता था, मैंने घर में बैठाते थे, मैं थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए, टॉयलेट करने के लिए अगर मैं चला जाता था तो मेरी मम्मी उधर से भाग के आती थी और मेरे गेस्ट को बोलता था कि मेरा बेटा फंस चुका है, मेरा बेटा गलत काम करता है, मेरा बेटा साथ मत जाइए, और जाइएगा तो बाद में मुझे मत कुछ बोलिएगा। हम उधर से आते थे, मैंने अपने गेस्ट को बोलते थे कि भाई चलो, तो मेरा गेस्ट नाक सांप की तरह मेरे ऊपर फुफुआ के उठता था कि तू गलत काम कर रहा है, मुझे भी गलत जगह लेके जा रहा है। जैसे वो बोलता है तू गलत काम कर रहा है, मेरा पारा गर्म। मगर उसी समय मैंने सोचा, मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज और दिया था जिससे बोलते हैं गिविंग एटीट्यूड, देने की कला होना चाहिए, देने की नजरिया होना चाहिए। दोस्तों मैंने इमीडिएटली उसको बोला थोड़ा जोश में, मैं तो पागल नजर आ रहा हूं। जैसे मैंने कहा मैं तो पागल नजर आ रहा हूं, उन्होंने तुरंत मेरी मम्मी को हाथ बढ़ा दिया, अभी अभी आपकी मम्मी ने बताया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मेरा मम्मी मेरा कैसा भलाई कर रहा था। मुझे भी मालूम है, आपको मालूम है, जब एक आदमी आएगा हमारे बिजनेस को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तभी वो डिसीजन ले पाएगा कि बिजनेस करना या नहीं करना है। हेलो, यस सर। थैंक यू। तो दोस्तों मैंने वही कहा दोस्तों, मेरे घर वाले
मैंने कई सारे तीन सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन लिया दोस्तों। पहले मैंने कहा दिल्ली से जनार्दन भैया सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन लिया था, मेरे को 2 लाइन को और बनानी थी, मुझे सीनियर डायरेक्टर प्रमोशन अलग अलग लाइन में हुआ और मैं खुद 31 दिसंबर 2007 को मैंने प्रेसिडेंट लेवल हासिल किया दोस्तों। उस समय का जो बोला करते थे डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, उस समय दोस्तों मैंने हासिल किया। जैसे मैंने डीडी बना, मेरे इंसेंटिव में ग्रोथ आई, मेरे इनकम बढ़ गया। मैंने यहाँ पे दोस्तों 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने लगे। मेरे और एक्साइटेड जोश आ गया। मैंने अपनी टीम में और ईमानदारी से काम करने लगे और अपने टीम को काम करने का नया नया तरीका बताया, नया नया प्लानिंग करते थे। रोज बैठ के उनके साथ में पावर हाउस की तरफ बैठ के दोस्तों उनके साथ रोज हम लोग प्लानिंग करते थे, क्योंकि जहां हमारा फ्रेंचाइजिंग हमने खोला हुआ था बिहार में, वहां ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए हुए थे, ताकि लोगों को लगातार हम सिखा रहे थे, लगातार बता रहे थे और एक एक करके प्लानिंग दे रहे थे, और जिनकी वजह से दोस्तों लोग ग्रोथ हो रहा था। और ग्रोथ होने की वजह से, आगे बढ़ने की वजह से दोस्तों मेरे अलग अलग लाइन में 3 प्रेसिडेंट बना और मैं 31 मार्च 2009 को रॉयल प्रेसिडेंट लेवल हासिल कर लिया दोस्तों, यानी जीडी लेवल बन गया दोस्तों। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई और मैं दोस्तों लगातार काम करते गया, लगातार काम करते गया। मैंने गाड़ियां ली, इंडिका सबसे पहले गाड़ी लिया था दोस्तों, और गाड़ी लेके मैंने गांव गया। जब गांव गया तभी लोग मजाक कर रहा था, ये गाड़ी किसका लेके आ गया, तुमको बोला, तू सोचा, मैं सोचा तू काम छोड़ दिया, तो दिल्ली बॉम्बे चला गया होगा, तो काम कर ही रहा है। यानी उस समय भी दोस्त मेरा मजाक लोग उड़ा रहे थे, मगर मैं जब देखा, अरे तूने घर भी बना लिया, गाड़ी भी ले लिया। अब दोस्तों लोगों का अलग परिवर्तन आ गया। जब मैंने घर बना लिया दोस्तों, गाड़ियां ले ली, और मैं देख रहा लगातार ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब मैं जीडी बन गया, रॉयल प्रेसिडेंट बन गया, तो हर महीने 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इनकम आने लगा दोस्तों। ग्रोथ हो गया और लगातार ग्रोथ होते चला गया दोस्तों। उनकी वजह से फिर मैंने एक गाड़ी से मैंने दूसरा गाड़ी परचेज किया दोस्तों, और जैसे मैंने दूसरा इको स्पोर्ट परचेज किया, लोग और परेशान हो गया कि भाई तू पैसे कमा रहा, पैसे संभाल तो ले, एक गाड़ी पहले ऑलरेडी था, फिर दूसरा गाड़ी और ले लिया दोस्तों। दूसरा गाड़ी से मैंने एक और गाड़ी ले लिया टीका 2018 में, और भी लोग परेशान हो गया। उसके बाद दोस्तों मैंने रुका नहीं, मैंने और एक गाड़ी ले लिया दोस्तों, इंडोवर। ये देखिए दोस्तों, मैंने गाड़ियां ले लिया इंडोवर, और मैं आपके बात कर रहा हूं कि मैंने जब गाड़ियां ली दोस्तों 44 लाख की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 44 लाख का जब गाड़ी ले लिया जनवरी 2020 में, तो दोस्तों अब लोगों ने मजाक पहले गलत ढंग से करते थे, कमेंट करते थे, मगर उन्होंने बोला, अब बोलते हैं यार तू लकी निकल गया, तू बहुत आगे बढ़ गया, बहुत पैसे वाला बन गया, आज तेरे पास 4-4 गाड़ियां हैं, आपके पास 4-4 जगह पे घर है। लोगों ने कई तरह से दोस्तों लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आज आपके पास शानदार घर है, शानदार गाड़ी है, यार तूने कमाल किया, काश मैं तेरा बात मान जाता तो हम भी आगे होता। तो दोस्तों मैंने आपको ये समझाने के पीछे मेरा जो रीजन है यही है कि शुरुआती दौड़, इनिशियल फेज में काम करना आसान नहीं होते हैं, मुश्किलें होते हैं, मगर जो मुश्किलें का सामना करता है वही आदमी रिच आदमी, अमीर आदमी बनते हैं। आज जितने भी अमीर आदमी हो, वो टाटा हो, बिरला हो, धीरूभाई अंबानी हो, बजाज हो, मित्तल जी हो, किसी का भी स्टोरी डालो दोस्तों, आपको क्या लगता है भगवान ने जब इनको जन्म दिया होगा, जन्म देते ही 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया, ये लो बेटा ऊपर जाकर रोशन करना? किसी साथ ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। यानी कि सब लोग लेवरेज कॉन्सेप्ट को समझा और लेवरेज कॉन्सेप्ट समझ के उसमें काम किया, और जिनकी वजह से, काम करने की वजह से दोस्तों लोग ग्रो किए। आज जितने लोग अमीर हैं, जो सक्सेस का फॉर्मूला हम लोग बोलता है दोस्तों, वो 4R है। 4R पे अगर आपने काम कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जिसे हम बोलते हैं राइट एक्शन एट राइट टाइम, राइट डायरेक्शन और राइट एनर्जी। यानी कि दोस्तों ये जो सक्सेस का फॉर्मूला था, सबसे पहले आता है राइट एक्शन, लेवरेज इनकम।
लेवरेज इनकम दोस्तों, जब मुझे समझ में आया कि जब यहाँ पे आप काम करोगे, आपके पास काम क्या है, मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमने प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो मेरे अंदर से विश्वास आता है। घरों में जब इस्तेमाल कर दोस्तों, आज अगर सुबह उठते हो तो सबसे पहले टूथपेस्ट चाहिए। ग्लेज में जब तक नहीं थे दोस्तों, बाहर से टूथपेस्ट इस्तेमाल क्या करते थे, बट जब ग्लेज में आया, अपने गैलवे का टूथपेस्ट इस्तेमाल शुरू किया। सुबह उठते ही आपने पहले टूथपेस्ट लिया, फिर हैंड वॉश, डिश वॉश, बर्तन धोने के लिए, फिर आपने दोस्तों तेल लेगा। आज हमारे पास 4-5 तरह तेल भी है, नारियल तेल हो गया, आंवला तेल हो गया, उसके बाद दोस्तों बिराज तेल हो गया, ठंडा ठंडा तेल हो गया है। तो मैंने कहा आपके पास कई सारे सुविधा है जो घरों में रोज चाहिए। घरों में सब्जियां बनाते हैं, उसमें राइस ब्रांड ऑयल चाहिए, मसाले चाहिए, दाल चाहिए, हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। उसके बाद हमारे लिए अगर कोई बीमार पड़ते हैं, उनके लिए भी गैलविदा हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आज हमारे बिजनेस क्या है, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों हम कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो मैंने पहले इस्तेमाल किया, मुझे विश्वास हुआ, मैंने भी अपने लोगों को बताया, अपने दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा जनार्दन भैया, आज और रिलेशन में दोस्तों हमारे साले जी लगते हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं, अपनी भाई है, आज अपनी वाइफ है, आज हम लोग परिवार से सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारू जी हैं, आज ऐसे एक नहीं कई सारे लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए दोस्तों। मैं आपको ये कह रहा हूं दोस्तों कि ये बिजनेस अपनों का है, भेगना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं ये सब बात, ये बिजनेस अपनों का बिजनेस है, मेरा भतीजी दवा जुड़े हुए हैं। ये सब बातें हम लोग बिजनेस जो कर रहे हैं वो अपनों का बिजनेस है। आज मैंने मान लो, हमने आज यहाँ पे मास्टर बनाया 6 लाइन को, मैं क्रोन मास्टर बना। आज 6 लाइन अगर चल रहे हैं, ग्रो हो रहा है, क्रोन मास्टर हो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत सारा पैसा आ रहा है। मैं आपको यही समझा पा रहा हूं कि ये बिजनेस अपनों का बिजनेस है। अपनों का मतलब होता है हॉट मार्केट, आपने बिजनेस हॉट मार्केट से करना है। तो जब आपके साथ लोग आएंगे, आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे, आपके साथ प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कुछ लोग होंगे जो प्रोडक्ट आपको देखने के बाद वो कहेगा भैया मैं यूजर बनूंगा। कुछ लोग होंगे वो कहेगा भैया यूजर के अलावा मैं बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं, आप मुझे बिजनेस का रास्ता बताएं, हम आगे बढ़ना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं। और कुछ लोग आपके साथ जुनून के साथ काम करेंगे और जिनकी वजह से लोग ग्रो करेंगे दोस्तों। वैसे मेरे साथ भी हुआ दोस्तों, मेरे साथ लोग आए, उन्होंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस ग्रो किया और जिनकी वजह से हम आज आगे बढ़े दोस्तों। और आज हम एक नहीं, मेरे जैसे 70 रॉयल प्रेसिडेंट मेरे डाउन लाइन में खड़ा है दोस्तों। आज मैं बात करूं कि मैंने बिजनेस को एक लेकर गया था 2004 में बिहार, और एक जगह से हम लोग रुके नहीं, बिहार से बिजनेस को झारखंड, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, आज दोस्तों ग्लेज का बिजनेस पूरा इंडिया में गुंज रहा है दोस्तों। आज जो हम लोगों ने शुरुआत किया, जो हम लोगों ने मेहनत किया, जो सिंचाई किया, आज हमारे ग्लेज में 80 लाख का डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे डाउनलाइन में दोस्तों। बड़े गर्व होता है, बड़ी खुशी होता है कि आज पूरा इंडिया में हमारा बिजनेस चल रहा है। और मुझे बड़ा गर्व होता है दोस्तों, मैं जब आपको बात करता हूं तो मुझे खुशी होता है कि हमारा बिजनेस आज इतना ग्रो हो गया है, आज इतना आगे बढ़ गया है कि अगर आप सब लोग सिर्फ आप लेवरेज को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और जो मैं बात कर रहा हूं ये टीम वर्क कि लेवरेज आता है दोस्तों, टीम वर्क। आज लोग काम कर रहे हैं, लोग काम करने की वजह से मुझे पैसा आ रहा है। आगे दोस्तों आता है जैसे राइट एक्शन की मैंने बात कहा, राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब होता है इनिशियल फेज, शुरुआती दौड़। शुरुआती दौड़ में काम करना मुश्किल होता है, आपको पहले साथ देने वाले कोई नहीं होते हैं, सब आपके खिलाफ होते हैं और आप उसमें से साबित करने के लिए आगे बढ़ना होता है। जैसे मुझे मेरे भी खिलाफ थे, बट मुझे आगे बढ़ना था, मैंने आगे पीछे ना नहीं सुना, मौका मुझे मिला और मैं मौका पे काम किया, मैंने मौका को पहचाना और मौका पहचान करके मैंने काम किया, तभी ये सारी बातें आपके बीच में शेयर कर पा रहा हूं दोस्तों। शायद मैं मौका को नहीं पहचानता तो मैं इतनी सारी बातें उपलब्धियां नहीं बता पाता। मैंने आज मौका को पहचान के काम किया, ये मौका आपको भी मिला है दोस्तों, आप सबको भी मौका मिला है, आप सब भी मौका को पहचाने। अगर आपने मौका पहचान करके काम कर लिए तो सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों।
और अगर आप किंतु परंतु एक्सक्यूज बहाना में चले गए, एक दूसरे की बात को सुनने में लपटा गए, तो वहीं आप रुक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने यही सुना है कि 15% लोग कामयाब हैं जिनके पास समय नहीं है, 85% लोग नाकामयाब हैं जो एक दूसरे को बुराइयां करते रहते हैं। कामयाब जब आप होने की कोशिश करेंगे, आपका लोग टांग खींचेगा, रोकने की कोशिश करेगा, गिराने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने में सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे भी भाई थे, शुरुआत में मेरे भी भाई ने मुझे मना किया था, गलत बोला था, अफवाह फैलाया था, घरों में कई लोगों को बोल दिया, जिनके वजह से मुझे कामयाबी में थोड़ा लेट हुई दोस्तों। बट मेरा हौसला बुलंद था, मैं अपलाइन पे मुझे भरोसा था, अपलाइन ने मुझे सही मार्गदर्शक दिखा रहे थे और मैं अपनी गरीबी को दूर करना था। इसी वजह से मैंने अपलाइन की बात को सुन करके, सीख करके आगे की ओर बढ़ते गया दोस्तों। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप भी पूरी ईमानदारी पूर्वक से सीखिए, समझिए और काम कीजिए, सफलता 100% मिलेगी दोस्तों। क्या तैयार हैं आप सब लोग? यस सर। थैंक यू। तो दोस्तों मैंने आप सबको यही कहूंगा कि मैंने आपको कहा सबसे पहले राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। लेवरेज कहां से आएंगे दोस्तों? जब आपके साथ टीम ग्रो करेगा, आपके एक नेटवर्क बड़े होंगे, फिर लोग काम कर रहे होंगे, आपको पैसा आ रहा होगा दोस्तों। दूसरा आता है राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब मैंने बताया आपको, शुरुआती दौर। शुरुआती दौर में जब काम शुरू आप करेंगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा, रोक मना करेंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। फ्यूचर आपका है, भविष्य आपका है, उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरी है। तीसरा राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन का मतलब होता है एजुकेशन। हमारे महान गुरु चेतन सर हमें रोज नई नई जानकारियां, चीजें सिखा रही है दोस्तों। आप सबके लिए एजुकेशन हब बनाया हुआ है। आप जैसे आईडी लॉगिन करते हैं, वहां एजुकेशन हब बनाया हुआ है और लगातार प्रतिदिन वहां पे ट्रेनिंग मीटिंग चलता है दोस्तों। आप लोग सिखाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार ट्रेनिंग चलता है। यानी मैं कहा राइट डायरेक्शन, एजुकेशन। आप भी ईमानदारी पूर्वक से सीखिए, आप भी आगे बढ़ने के लिए दोस्तों। अगली चीज आता है दोस्तों राइट एनर्जी। राइट एनर्जी का मतलब होता है टीम वर्क। अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं, तालमेल से काम करते हैं, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। जिस प्रकार से हम लोगों ने मिलकर टीम वर्क में काम किया, तालमेल से काम किए, तभी मैं आज आपको बता रहे हैं कि मेरे डाउनलाइन में 70 से ज्यादा रॉयल पर्सन बन चुका है दोस्तों। तो यहां चाहिए टीम वर्क और प्लानिंग योजना दोस्तों। तो मैंने कहा, तो सबसे पहले यानी कि राइट एक्शन, सही काम। दूसरा मैंने कहा राइट टाइम, सही समय। तीसरा कहा राइट डायरेक्शन, सही दिशा। चौथा कहा राइट एनर्जी, यानी टीम वर्क, तालमेल के साथ, ऊर्जा के साथ। अगर आप काम करते हैं तो आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आज जितने लोग अमीर हुए हैं, सक्सेस का फॉर्मूला को अपनाएं। आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी सक्सेस की फॉर्मूला पे अपनाएं, आप भी अपलाइन की बात को माने, आप भी सीखें। बहुत सारे आज तो दोस्तों आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे कामयाबी के राज मिल जाएंगे। आज लगातार हमारे अपलाइन लगातार सिखाते रहते हैं और रोज यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ग्लेज स्टडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आपको एक से एक वीडियो मिलेंगे जहां से आपको सीखने के लिए मिलेगा मौका। हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, बिजनेस के बारे में मिलेगी, हर मौका मिलेंगे। आपके अपलाइन भी आपको सिखा रहे हैं और आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज यूट्यूब माध्यम से आप सीख रहे हैं। तो कई सारी सुविधा आज आपके पास है दोस्तों। जिस प्रकार से हम सब लोगों ने लगातार मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया और आज सफलता हासिल किया दोस्तों, मैं आप सबको भी यही कहूंगा, आप भी ईमानदारी से काम करें, आपको भी 100% सफलता मिलेगी। इसमें से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों कामयाबी से। मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने परसेंट विश्वास के साथ जुड़े हुए। अगर आप 100% विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। मगर आपके अंदर 50% है, करके देख लेता हूं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, कम्बो मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया है दोस्तों। अगर 50% आपने ये सोच लिया तो आधी आपकी कामयाबी यही रुक जाती है। आपको हमेशा कोई भी काम करना है तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना है, पॉजिटिव नजरिया के साथ करना है कि मुझे आगे बढ़ना है और इसका उद्देश्य के साथ करना है, तभी आपके पास आपका लक्ष्य मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना यही है, अगर आपके पास आपके सपने हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं हो सकता है। अगर सपने नहीं है
तभी आप किंतु परंतु में फंस सकते हैं। क्योंकि जब आपके सपने होते हैं तो आपके एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए काम करूंगा। और जब और लक्ष्य बना काम करोगे तो आपका एक फोकस होगा। जैसे हमने लक्ष्य था कि मैं अपनी गरीबी को दूर करना चाहता हूं, मैंने अभी आपके बीच अपना शेयरिंग किया कि मेरे दोस्तों इतने गरीब परिवार से थे, मुझे 2 टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं होता था, मेरे पिताजी सिंदूर टिकली बेचा करते थे, घर का परवरिश चलाया करता था, मगर आज मैं ग्लेज के बदौलत आज मेरे पास सब कुछ है दोस्तों। मैं आपको अभी एक छोटा सा एक पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाता हूं, जरूर ध्यान से सुनेंगे, आप देखेंगे आप। ये देखिए दोस्तों, हमारा बिजनेस, मैं पहले कहा मैं बिहार से संबंध रखता हूं, और आप ये देखिए दोस्तों सफलता, ये हम प्लान के साथ में है। ये देखिए आगे पिक्चर, गाड़ियां, वाइफ, देख पा रहे हैं दोस्तों, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, ये देखिए दोस्तों कामयाबी की भीड़ की राज। ये देखो शानदार घर, शानदार गाड़ी, यूरोप टूर, विदेश यात्रा। दोस्तों मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ग्लेज में जब मैंने पैसा कमाया तो कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं था, मगर ग्लेज ने मुझे जिंदगी बदल दी। और छोड़ो दोस्तों, घर तो दिया ही, गाड़ी तो दिया ही दोस्तों, विदेश यात्रा। अब आप देख रहे हैं यूरोप ट्रिप, फुकेट ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप, इस्तांबुल, यूरोप। क्या पिक्चर दिखाई दिया अभी आप लोगों को? यस सर, शानदार, जबरदस्त सर। तो दोस्तों मैंने आपको देखा कि मैं बोला पहले कुछ नहीं था, और ग्लेज ने आज बहुत कुछ दे दिया दोस्तों। और आज जब इच्छा करता है तो दोस्तों, अभी खाली कोविड सिलसिला में 2 साल से कहीं नहीं गए हैं, नहीं तो हम लोग हर 6 महीने में एक बार विदेश घूमते थे। कभी थाईलैंड जा रहे हैं, तो कभी दुबई जा रहे हैं, कभी सिंगापुर जा रहे हैं, कभी मलेशिया जा रहे हैं, और सब कुछ ग्लेज की वजह से दोस्तों। आज शानदार घर है, शानदार गाड़ी है, ग्लेज ने पैसा दे रहा है, और ये हमें दिया, हमारे से कई हजार लोगों को दे रहे हैं दोस्तों, आपको भी देंगे। और आज के जमाना में बिजनेस तो और आसान हो गया दोस्तों करना, क्योंकि मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब कुछ नहीं था, जब लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम नहीं था, लोग इस तरह मजाक उड़ाया करते थे, लोगों को दिमाग में था जोड़ने जाड़ने काम है। मगर आज प्रॉपर समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, एक प्रॉपर तरीका है जहां से आप कैरियर लगाते हैं और आप फीचर बना सकते हैं। कई हजार लोगों से फीचर बना हुआ दोस्तों। आज लोग डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस बना हुआ है। अभी एक लोग आए हुए हैं आज आपके पास जो डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करते हैं, ग्लेज ट्रेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इट्सा का मेंबर है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर आता है। आप खुल के बिजनेस कर रहे हैं, मैं आप सबको यही कहूंगा, सबसे पहले जिस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं, अपने आप पे भरोसा करें, विश्वास करें, और अपलाइन के प्रति समर्पित होकर काम करें दोस्तों। क्योंकि मुझे भी मेरी अपलाइन ने सही मार्गदर्शक दिया, सही रास्ता दिखाया, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने अपनी बात को रख पा रहा हूं। अगर आप में भी ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो 100% आपको भी कामयाबी मिलेगा दोस्तों। तो क्या तैयार है आप लोग करने के लिए? यस सर, तैयार हैं सर। थैंक यू दोस्तों, सबके हाथों दिख रहा है मुझे। मैं यही कहूंगा सब लोगों को कि आप लोग भी पूरी प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, काम करने का तरीका बनाइए, हमें किस प्रकार से काम करनी है। और लगातार आज मैं आपको भी कुछ फायदे बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आज हम किस प्रकार से काम किया। ये तो मैंने कहा कि मैंने गरीबी से अचीव किया, वो मैंने शेयर किया, मगर किस प्रकार से लगातार मैंने काम किया और करनी चाहिए वो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं। आज दोस्तों लगातार ऑफर आया हुआ है, आपने ऑफर देखा होगा, धमाका ऑफर आया हुआ है। अब दोस्तों मैंने आपको ये कह रहा हूं कि एक एक व्यक्ति को आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है।
जैसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, आप में से बहुत सारे लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात आज कर रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करने की, यानी 60 पीबी की भी बात करते हैं, हम बिगनर की बात करते हैं, स्टैंडर्ड की बात करते हैं। यानी कि आज हम आपको 60 पीबी, 150 पीबी और 600 पीबी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप जिस प्रकार से आप देखते हैं, मॉर्निंग वॉक में अगर आप उठते होंगे, पार्क में जाते होंगे, आपको 2-3 तरह का लोग मिलता होगा। एक वो लोग मिलते हैं जो दौड़ रहे होते हैं, एक वो लोग मिल रहे होते हैं जो चल रहे होते हैं, एक वो लोग मिलते हैं जो बैठ के देख रहे होते हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप किस में रहना चाहते हैं, दौड़ने वाले में से, चलने वाले में, या बैठ के देखने वाले में, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपके बीच तीनों प्लान को शेयर कर रहा हूं, दोनों बात को शेयर कर रहा हूं। अब आपको देखना है। एक तो मैंने बोला जो बैठ के देख रहा है वो देखते रहेगा, वो लोग यही कहेगा वो कामयाब होगा तो करूंगा, वो करेगा तो करूंगा, वो आगे बढ़ेगा, एक दूसरे के बारे निकालते रहेगा। मगर जो दौड़ रहा है वो फास्ट ट्रैक प्रमोशन है। दोस्तों, फास्ट ट्रैक प्रमोशन का फायदा आपको क्या है, अब मैं आपके बीच वो शेयर कर रहा हूं। मैंने कहा इस बिजनेस में आप आए हैं, हमारे परिवार का सदस्य बने हैं, आपका इच्छा है कि हम भी आगे बढ़े, हम भी पैसा कमाएं जैसे हम सब लोग आगे बढ़े हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक आदमी को आपको लिस्ट बनानी है। पहला काम लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद उसमें से 20 से 25 लोगों का नाम अपलाइन के माध्यम से आपको छटाई करनी है। वो 25 लोगों को आपको सौदा प्लान दिखाना है। जब आप सौदा प्लान दिखाना शुरू करेंगे, उसमें से आपके पास 6-7 लोग बिजनेस शुरू करने के लिए एग्री हो जाएगा। अब आपके साथ जो लोग एग्री हो रहे हैं, अब उनके साथ आपको काम करना है। सबसे पहले अगर आपके साथ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों स्टैंडर्ड पैकेज की, आप समझ लेंगे सब लोग जो मैं बात कर रहा हूं, कि अगर आप शुरुआत किए और आपने स्टैंडर्ड पैकेज परचेज किए तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट, बहुत बड़ा फायदा क्या मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आपने स्टैंडर्ड पैकेज परचेज करते हैं तो आपको वहां पे लगेगा 12,000 प्लस जीएसटी, यानी 13,800 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। इससे पीछे का एक और बात रह गया कि मैंने कहा आप जैसे लोगों से बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमारे यहाँ ज्वाइनिंग फ्री है। उनका प्रोसेस है कि वो आदमी अपना आधार कार्ड लेकर आएगा, ऑनलाइन में हमारा पोर्टल है गैलवे का अपना, जहां ऑनलाइन में वो फॉर्म को फिलअप करेगा, उनका एड्रेस प्रूफ सब कुछ उसमें डाला जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद वो अपना आधार कार्ड अटैच करेंगे, अपना साइन करेंगे, अपना फोटो अटैच करेगा, ऑनलाइन आईडी उसको जनरेट हो जाएगा और हमारा वो एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, स्टार्टर डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे वो डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, आप इसे परचेज करें। आप हमारे बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ 13,800 रुपए इन्वेस्ट करें, और ये बहुत आपको मौका देगा आगे बढ़ने का। जैसे मैंने अभी दिखाया कि शानदार घर, शानदार गाड़ी, देश विदेश यात्रा, यहाँ से हमारा भी यात्रा शुरू हुआ था 2003 से, आपकी यात्रा शुरू हो रही है 2022 से। फर्क यही है, आप समझें, आप भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, अब मैं तरीका बता रहा हूं। मैंने दोस्तों उनसे बात किया और मैं यहाँ पे उनको कहा कि सबसे पहले आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब है कि आपने यहाँ 13,800 रुपए लगाया। उसके बाद अब आपको मिला क्या, सबसे पहले 12,000 का प्रोडक्ट मिला, प्लस 5600 का प्रोडक्ट और आपको फ्री में मिलेगा, तो यानी कि 17,600 का पहले प्रोडक्ट आपको मिला। दूसरा चीज, आपको यहाँ पे रिबेट पॉइंट मिलेंगे, 15,000 आपको रिबेट पॉइंट मिलेगा। रिबेट पॉइंट का फायदा, जैसे आप नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं अगले महीने उसमें आपको उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। अगला चीज दोस्तों, आपको यहां मिलेगा प्रमोशन। आपको यहाँ पे 11 तरह पैसे कमाने का मौका मिलेगा। आपको सबसे पहले, आप जैसे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस क्लब और आप हमारे यहाँ पे यानी कि मैचिंग इनकम का हिस्सा बन जाते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पे 11% से लेके 15% तक आपको मैचिंग इनकम में मिलेगा, जिसमें मैचिंग इनकम का मतलब हुआ आपका 2 लाइन आपके साथ चलनी चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरी है। अगली बात है कि आगे जैसे बोलेंगे रिटेल इनकम, 150 पीबी, यानी हम 600 पीबी की बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड की, मैं कर रहा हूं अगर बिगनर भी कोई परचेज करता है तो 150 पीबी उसे फर्स्ट परचेज माना जाता है। 150 पीबी के बाद जो भी बिजनेस करते हैं उसे रीपरचेज माना जाता है।
तो जब आपने हमारे पास स्टैंडर्ड परचेज किया तो आपका रिटेल में भी चला गया, रिपर्चेज में भी जाएगा और फर्स्ट परचेज में भी गिना जाएगा। यानी कि आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, 8,888 रुपए जो है आपका लॉयल्टी में चला जाएगा और आप पहले महीने से आप लॉयल्टी क्वालिफाई करना शुरू करते हैं। यानी कि आप एक पहला ही, जैसे आप 13,800 लगाते हैं, आप लॉयल्टी में भी इन हो जाते हैं, यानी पहला महीना आपका लॉयल्टी में भी चला गया। अब आप देखिए दोस्तों, आपका कितना सारा बेनिफिट हुआ। और जो आपने 17,600 का प्रोडक्ट लिया है, उसको आपको घरों में सजाना है, उसे हम ड्रीम कॉर्नर बोलते हैं। आपको जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ड्रीम कॉर्नर बनाना है। ड्रीम कॉर्नर यानी आपके यहाँ घरों में जब लगाएंगे और जब घरों में सजाएंगे और लोग आपके पास आएगा और वो लोग देखेंगे भैया ये क्या है, आप बोलोगे ये हमारा गैलवे का प्रोडक्ट है। हमारे तेल, हमारे साबुन, हमारे टूथपेस्ट, हमारे पेस्ट, ऐसे हमारे गैलवेदा प्रोडक्ट, ऐसे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, आपने इसके ऊपर बात किया, अपने प्रोडक्ट का चर्चा किया, मेरे पास है। उसके बाद हम अगला चीज बोलेंगे, उन्हें विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि जो लोग आज हमारे पास आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो बाहर भी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहा है। हम उन लोगों को माध्यम से उन्हें हम डेमो देंगे, उनको बोलेंगे बाहर में मिलने वाले प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। मैं आपको थोड़ा उदाहरण से दिखाता हूं। उनके बीच हमने प्रैक्टिकल वहां पे डेमो सेशन चालू किया और डेमो को हमने उसको दिखाना शुरू किया। डेमो दिखाएंगे दोस्तों, जैसे हम उसको डेमो दिखाएंगे उनका विश्वास जगेगा और हमारे वो प्रोडक्ट फिर परचेज करना शुरू करेगा। और जैसे ही अगले महीने परचेज करेंगे, आपके पास 0+1 महीना है। 0+1 महीना है, यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड का, आपने स्टैंडर्ड बन गया, अगले महीने आपको काम करनी है। अब ये आपके पास 3 डायरेक्ट आपने किया। जैसे दोस्तों 3 डायरेक्ट किया, जैसे आपने किया वही सेम बिजनेस डुप्लीकेशन का है। अगर आपने स्टैंडर्ड से बिजनेस शुरू किए हो तो आपके जो साथ आ रहे हैं आप उसे स्टैंडर्ड से ही शुरू करवाओगे। तो 2 स्टैंडर्ड शुरू करेंगे आपके साथ, तो वो भी 13,800 लगा के कम्बो परचेज किया। जैसे स्टैंडर्ड पैकेज परचेज किया, जितनी फैसिलिटी, जितनी सुविधा आपको मिला, उसी प्रकार से उसे भी सुविधा मिला। जैसे कि मैं दोबारा इस बात को रिमाइंडर कर रहा हूं, फैसिलिटी क्या है। अब जैसे आपने किया तो उनको 15,000 रिबेट पॉइंट मिला, 17,600 का उनको प्रोडक्ट मिल गया, उनका मैचिंग इनकम में 11% से 15% तक मिल गया। और परफॉर्मेंस यानी एक क्लब हमारा है, उसके अलावा 2.5% पॉइंट उसको मिलेगा। उसके बाद भी हमारा परफॉर्मेंस में जाके बीडी लेवल आएगा और 7% में शुरू हो जाएगा। ये सारा बेनिफिट दोस्तों, उसके बाद मैचिंग इनकम में उनका चला जाएगा, लॉयल्टी में जाएगा और इधर आगे की ओर बिजनेस प्लान की ओर मिलेगा। तो मैंने ये कहा फायदा उनके साथ भी जुड़ा। अब आपके कहने पर आपका 3 लोग जुड़ा, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना, तो आप जो है सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। जैसे सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, ये बनने का आपके पास टाइम है 0+2 महीना। मगर अगर आपने शुरू में किया और 1 महीने दूसरे महीने ही बन गए आप, तो 0+1 महीने में आप सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अगला डायरेक्ट है, आपको 6 करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको 6 डायरेक्ट करनी है। अब आपको दोस्तों और 3 डायरेक्ट करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा दुकान खोलोगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। मैं आपको 6 बोल रहा हूं, आप 10 खोलो 20 खोलो, वहां पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको कैसे कमाई दूंगा, कमाओगे, वो मैं अभी शेयर करूंगा आपके बीच। मैंने आपको कहा आपने 3 खोला, आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। और आपने 6 डायरेक्ट लाइन खोला, अगले महीने मान लो 0+2 महीना हो गया आपके लिए, तो आपने डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए 6 डायरेक्ट करते। अब आपको जो 6 लोग आए हैं, आप उन्हीं लोगों पे, सब लोगों वही टारगेट लेगा आप ही की तरह कि मुझे भी डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो सब लोग क्या करेंगे, 6 डायरेक्ट करेंगे। जब 6 डायरेक्ट करेंगे दोस्तों, तो आपका 0+3 मंथ के अंदर आप मास्टर क्वालिफाई करते हैं, तो आप मास्टर नहीं कराएंगे, आप फास्ट ट्रैक मास्टर कराएंगे दोस्तों। और 10,500 पीवी होते ही आप मास्टर क्वालिफाई कर जाएंगे। और जैसे मास्टर क्वालिफाई करेंगे, आपका इनकम का सोर्स यहां से आपका बढ़ जाएगा और यहां से आपका खुल जाएगा दोस्तों। यहां पे मास्टर जैसे आप बनते हैं, आपको मास्टर क्लब से पैसा आएगा, परफॉर्मेंस क्लब से पैसा आएगा। परफॉर्मेंस क्लब से किस प्रकार आएगा, मान लो मैंने कहा कि आपने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, तो 2.5 पॉइंट मिला आपको वहां से, जो बीबी एक्स्ट्रा मिलते हैं। उसके बाद आपने सीनियर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मिला,
5 पॉइंट आपको वहां मिल गया। आपने डबल सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपको 10 मिल गया। और फास्ट ट्रैक मास्टर बन गए यानी 0+3 के अंदर, तो आपको 13 पॉइंट आपको यहां मिल गया। उसके बाद अगले महीने मैंने आपको यह भी कहा कि आपको हर महीना लॉयल्टी क्वालिफाई करना है, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को जब आपने पहले घर में इस्तेमाल किया, तेल, साबुन, शैम्पू, कोलगेट, क्रीम, आपको अच्छा लगा, हर महीने घरों में तेल चाहिए, हर महीने मसाला चाहिए, हर महीने दाल चाहिए, आपने फिर अगले महीने परचेज किया। आप जैसे 2400 का करोगे दोस्तों अगले महीने, फिर आप लॉयल्टी वहां भी क्वालिफाई कर जाते हो। और आपने लगातार अगर 6 महीने करते हो तो 5 पॉइंट आपको वहां भी मिलता है। अगर लगातार आप 12 महीने करते हो, आपको 10 पॉइंट वहां भी मिलता है दोस्तों। और जैसे आपने 2400 का परचेज हर महीने कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर आपने 3 लोगों को हर महीने परचेज करवाते हैं तो आपको उसमें 3 पॉइंट मिलता है। और अगर आप 6 लोगों को हर महीने परचेज करवाते हैं 2400 तो आपको 7 पॉइंट मिलता है। अब जब मैं पॉइंट बोल रहा हूं, अब इसको यहां तो जोड़िएगा आप। पहला मैंने कहा कि मास्टर आपने क्वालिफाई किया, आपको 13 पॉइंट मिला। दूसरा मैंने कहा आपने लगातार 6 महीने कर रहे हैं या हम 12 महीने कर रहे हैं, आपको यहां 10 पॉइंट आपको मिला। मैंने कहा 6 डायरेक्ट आपका लाइन है जो 2400 कर रहा है, आपको यहां 7 पॉइंट मिला। ये आपकी 3 जो है। उसके बाद आप रुके नहीं, आपने क्या किया, आप हर महीने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आपके पास कुछ यूजर कस्टमर है जो कि हर महीने आता है और आपसे सामान लेके जाता है। हर महीने 1000-2000 करके, यानी आप 10,000 का माल आप सेल करते हैं। अगर हर महीने अपनी आईडी पे आप 10,000 का माल सेल करते हैं, तो रीजनल मास्टर से अगर आप नीचे हैं तो आपको यहां भी आपको 7 पॉइंट मिलने वाला है। तो आपके लिए हुआ दोस्तों 37 पॉइंट। 37 पॉइंट। अगर आपका चेक सोचो 10,000 का बनता है तो आपको 3700 रुपए आपको और एक्स्ट्रा भी मिलेगा, आपका चेक बनेगा यानी 13,700 का बनेगा। आज अगर मेरा यहां चेक मान लो दोस्तों 1 लाख का बनता है, तो अब 37 पॉइंट अगर मैं कमाता हूं तो मेरे लिए 37,000 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलता है दोस्तों, यानी 1,37,000 हो जाता है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपकी एक लाइन की बात कर रहा हूं। अगर यही आप दूसरा लाइन आपने मास्टर बना दिया, जैसे आपने मास्टर बना और आपने एक लाइन को मास्टर बनाया, अब आप सीनियर मास्टर बन गए। सीनियर मास्टर बनते ही आपका ट्रेवल फंड चालू, अब विदेश की आपके सपने देखना शुरू कर दिए दोस्तों आपने। दूसरा हमने मास्टर बनाया, तीसरा मास्टर बनाया, कार फंड चालू। जैसे दोस्तों चौथा, पांचवा बनाया, छठा बनाया, आप करोड़ मास्टर बन गए, हाउस फंड चालू। आपकी लाइन 6 लाइन अगर मास्टर बन जाता है, पहले मैंने कहा अगर एक लाइन मास्टर बनता है तो आप सीनियर मास्टर बन जाते हैं। अगर आपका दूसरा लाइन प्लेटू लाइन से आपको दोस्तों अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं, पहला मास्टर बना तो आपका 5 लाइन और है, तो 5 लाइन से आपने 5 से लेकी 6 से लेकी तो आपका सीनियर मास्टर क्वालिफाई कर गए। आपने दूसरा लाइन बनाया तो आपने रीजनल मास्टर क्वालिफाई किए, आपका 4 लाइन और बचा हुआ है। तीसरा बनाया, नेशनल बन गए। चौथा बनाया, ग्लोबल बन गए। पांचवा ग्लोबल, छठा बनते ही आप क्रोन बन गए। और अगर आपका 6 लाइन मास्टर बन जाता है तो दोस्तों लाख रुपए महीना कमाना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है और आसानी से आप विलेज में कमा सकते हैं। और ये अचीव आप 6 महीने कर सकते हैं, 6 महीने साल भर में कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग कम से कम डायरेक्ट सेलिंग का जो ड्रीम दिखाते हैं कि इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल समय दें। जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उसी प्रकार से ग्रोथ करें। कम से कम 1 साल समय जरूरी है दोस्तों। अगर 1 साल आप ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं और यहाँ पे आप क्रोन मास्टर बन जाते हैं तो आपका इंसेंटिव, आपका ग्रोथ हो जाता है दोस्तों। आप लाखों रुपए तक यहाँ पहुंच सकते हैं, कमा सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से प्लान कर काम करेंगे तो आपके इनकम की सोर्स बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा दोस्तों। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि अभी हमारे पास बहुत सारे छोटा छोटा भी ऑफर आया हुआ है कि अगर आप ये ऑफर को अचीव करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। 60 पीवी करना, ये भी ऑफर आए हुए, सिर्फ आपको 150 पीवी करना, और आप यानी कि दोस्तों 600 पीवी करना। तो जो आप करोगे
उसमें से आपके जो है कई सारे ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑफर का पीपीटी आप तक पहुंच चुके हैं, उसके बारे में जानिए, अपलाइन से मिलिए, अपलाइन से बैठ के बात कीजिए, आपको बहुत सारे जानकारियां और अधिक मिलेगा दोस्तों। तो मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों कि मैंने आपको मास्टर तक पहुंचाया कि आप मास्टर अगर बन जाते हैं तो यहां से आपको बहुत सारे इनकम की रास्ता खुल जाता है, और मास्टर के बाद आगे का भी लाइन है दोस्तों। डायरेक्टर बनिए, सीनियर डायरेक्टर बनिए, प्रेसिडेंट बनिए, रॉयल प्रेसिडेंट बनिए, हम लोग की तरह दोस्तों स्टार रॉयल प्रेसिडेंट बनिए, करोड़ मास्टर बनिए। देखिए इनकम कैसे नहीं बढ़ता है। इनकम तो दोस्तों अपने आप आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपके लोग होंगे, आपके टीम होगा, और टीम काम कर रहे होंगे, आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे होंगे, आपका बिजनेस हो रहा होगा, आपका इनकम आ रहा होगा दोस्तों। सिर्फ इस प्रकार से आप ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, आप अपने ऊपर ध्यान दें। हमें दिल से काम करनी है, विश्वास के साथ काम करना है, और लग के काम करोगे तो आपका बिजनेस 100% ग्रोथ होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको ये मास्टर प्लान तक दिया, और मैंने ये कहा कि हम लोग इस प्रकार से काम किए और हम लोग ग्रोथ किए, तो आप भी काम करेंगे, आप भी ग्रोथ हो सकते हैं। तो क्या तैयार हैं आप सब लोग? यस सर। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है, हम सब परिवार हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। हमेशा आपको सही मार्गदर्शक, सही रास्ता, सही प्लानिंग देते रहेंगे, बताते रहेंगे, और हम लोग सब लोग मिलके ग्रोथ होते रहेंगे दोस्तों। तो मैं लास्टली दोस्तों अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा, और मैं आप सबको यही कहूंगा कि मिलके सब लोग काम कीजिए और आगे बढ़िए। और मैं एडमिन टीम को कहूंगा कि आप लोग एक बार मुठ खोल दें सब लोगों का, ताकि जय गैलवे सबके साथ हो जाए। एडमिन टीम सब लोग का एक बार मुठ खोल दें, ताकि एक बार लोग सबसे बात कर ले। तो दोस्तों आप लोग जो है एक बार अपना खोल के देखें, खुल सकता है। एडमिन टीम, एडमिन जो भी हैं आप एक बार म्यूट करें, इसको अनम्यूट करें सब लोगों को, ताकि लुगला नहीं हो रहा है सर। मैं चाहता हूं दोस्तों आप सब लोगों को, जो मैंने आज बात किया, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके भी शेयर किया, मैंने आपको ये महसूस कराने के लिए कहा कि आपको घबराने की जरूरी नहीं है, रुकने की जरूरी है, डरने की जरूरी नहीं है, आपको काम करने की जरूरी है। क्योंकि रिजेक्शन मुझे भी मिला था। मैंने क्या कहा था कि मेरे अपलाइन ने मुझे रिजेक्शन का इंजेक्शन लगा दिया, और हम ग्रो कर गए दोस्तों। समझ पा रहे हैं? हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करूंगा। एडमिन टीम अगर आप सुन रहे मेरी बात को, तो एक बार सबको अनम्यूट कर दें, ताकि 2 मिनट सबसे बात कर ले। अभी नहीं, अभी खुल रहा है दोस्तों, अभी थोड़ा सा आ रहे इश्यू है, अभी खुल जाएंगे, आप घबराए नहीं। आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप लोगों ने अपना मैसेज चैटिंग के जरिए से लिख सकते हैं कि आपको कुछ समझ में आया, कुछ आपके पास में रह गए बातें, तो जरूर आप लोग बताएंगे। मैंने यही कहा कि हम सब लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने एक ही समर्पित हैं ग्लेज के लेके। पहले ही मैंने कहा कि हम लोग को जीना मरना ग्लेज में है। जैसे जिनकी सोच होती है, उनका कभी इधर उधर ध्यान नहीं होता है, उनका एक ही ध्यान होता है, हमें ग्रोथ होना है, हमें आगे बढ़ना है, और अपनी टीम के साथ चलना है। वो टीम की बात जो मैंने अभी कहा कि आज मेरे साथ में 70 से ज्यादा रॉयल प्रेसिडेंट है, जिनके साथ बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं, और सब लोग पैसा कमा रहे हैं खुल के, और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आज ये सब लोग प्रेसिडेंट है, सीनियर डायरेक्टर है, आप सब लोग मास्टर हैं, डायरेक्टर है ना, ईडी है, एडी है, बीडी है, सब लोग जुड़े हुए आज हमारे साथ में। तो मैं सबको यही कहूंगा, आप सब भी जोर शोर से काम कीजिए, प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, और 100% सफलता मिलेगी। शुरुआत महीना हो चुका है, आप सब लोग इस महीने का टारगेट बनाए दोस्तों। मैंने पहले ही कहा कि आपके पास गोल बनाए, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है सपने हैं तो सक्सेस है। तो टारगेट बनाइए, इस महीने आप क्या करने वाले हैं।
कितने सेल कर रहे हैं, कितनी प्रमोशन दिला रहे हैं, अपलाइन की सपोर्ट कर रहे हैं, डाउनलाइन सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लाइनें खोल रही है, ये बना के काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ग्रोथ करने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। एडमिन टीम जैसे हो जाए मुझे बता देंगे, अगर हो जाए खोल देंगे सबका। बहुत सारे लोगों का चैटिंग में मैसेज आ रहा है कि बहुत शानदार, बहुत ये, तो मैं बहुत कहूंगा दोस्तों कि बस आप सब भी लगातार ऐसे ऐसे प्लानिंग करते रहे। मुझे भी याद आया कि चलो सब भाई से मिलना है, पूरा इंडिया पे जाके बात करें, तो इसीलिए मैंने, और आगे रिकॉर्ड हो रहा है ये बात को, हम इसको यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। आप सब लोगों के पास जब भी सुन, जी सर, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर। अच्छा सर, जबरदस्त। तो थैंक यू, आप सब खुश रहे। वेरी गुड सर। दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।